Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the so important topic related to chapter 7 in history. आज हम बात करेंगे बंजारंस का. जब यह चर्चा होती है, जैसा कि दैट इज गिवन इन पेज नंबर 95, दैट मीन्स बंजारंस. हमने अभी एक्सप्लेन किया ट्राइब्स एंड नोमैड्स के बारे में. दिस लाइक ए नोमैड्स पीपुल. दैट मीन्स एक प्रकार से इनको हम नोमैड्स के श्रेणी में रखेंगे और इसे हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. पीटर मंडी, एन इंग्लिश ट्रेडर हु कम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी. जो नाम है एक पीटर मंडी, जो कि एक अंग्रेज व्यापारी जो भारत आते हैं ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, हैज़ डिस्क्राइब्ड द बंजारन्स. उन्होंने अपने भाषा में, अपने शब्दों में बंजारनों का उल्लेख किया. बट उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं और ये जानकारी दे दूं, जब हम नाम लेते हैं बंजारन का, तो उन जातियों का समूह, उनका एक ग्रुप जो एक साथ पूरे गुच्छे कबीले के साथ निकलते हैं और उनके साथ उनका परिवार, दैट मीन्स उनके परिवार से रिलेटेड संबंधित उनके बाल बच्चे सभी उसमें उपस्थित होते हैं. यहाँ तक कि अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वे किसी जगहों पे ठिकाना लगाते नहीं और छोड़ कर नहीं चलते हैं. जहाँ भी जाएंगे वे अपने साथ रखेंगे. ये उनकी पहचान. दूसरा, डिफरेंट टाइप्स में हमें देखने में आया कि एक व्यापार के मध्य में उन क्षेत्रों में वो सक्रिय होते हैं और उनका मूलतः मेन पेशा जो नृत्य गाने करके उसके माध्यम से, जहाँ अगर मेला लग रहा है कहीं, वहाँ उन जगहों पे वो अपने नृत्य गानों को प्रस्तुत करना. लेकिन इनके अनुसार से समझाया गया है. इन द मॉर्निंग वी मेट ए टंडा ऑफ बंजारन्स with 14,000 oxen. They were all laden with grains such as wheat and rice. मैंने एक सुबह मिला बंजारनों के उन टंडा, दैट मीन्स उन काफिले से. अब यहाँ बात क्या की जा रही है? विथ 14,000 ऑक्सेन, मैंने जो 14,000 बैल थे उसमें, दे वेर ऑल लेडन विथ ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड राइस. वे सभी भरे हुए थे, लदे हुए थे उनके ऊपर, दैट मीन्स अनाजों में गेहूं और चावल. उसके बाद नेक्स्ट में बतला रहा है, दिस बंजारन्स कैरी देयर हाउस होल्ड एज वाइफ्स एंड चिल्ड्रेंस. यहाँ पे बात हो रही है वाइफ्स एंड चिल्ड्रेंस, मतलब उनकी पत्नियां और उनके बच्चे सभी उसमें साथ, अलॉन्ग विद देम, उनके साथ. वन टेंडा कंसिस्ट मेनी फैमिलीज. देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूसली. उनका एक जीवन जो मूलतः यहाँ देखा जाता है, जैसे हमने नोमैड्स को एक्सप्लेन किया कि घुमंतु भोटिया, एक जगह नहीं रहना, मतलब उनका जीवन एक जगह निश्चित नहीं रहता है. वे आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो एक जगह उनका ठिकाना नहीं होता है. मूलतः हम बंजारनों को इस रूप से पुकारते हैं जिनका एक जगह आशियाना नहीं होता है, जिनका एक जगह ठिकाना नहीं होता है. देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स. उनके जीवन का क्रम, वे ऑफ लाइफ, उनके जीने का तरीका इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूसली, जैसे उनके जीवन क्रम से जिन्होंने लगातार ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब इस तरीके से जो जिनका जीवन, जिनका एम्बिशन, जिनका लक्ष्य ही एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचना. इन रूप में दे वन देयर ऑक्सन, उनके बैल अपने थे. दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट्स. कभी कभी उन्हें सौदागरों के द्वारा भी प्रदान किया जाता था. बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट्स. लेकिन ज़्यादातर यह देखा गया है कि उनके अपने होते थे. दे बाय ग्रेन वेयर इट इज चीपली अवेलेबल एंड कैरीड टू प्लेसेज वेयर इट इज डियरर. यहाँ बात हो रही है उन जगहों पे वो अनाज को खरीदेंगे, कहीं एक जगह से जहाँ सस्ता मिलेगा, फिर उसे लाद के ढोते हुए दूसरे जगहों पे ले जाएंगे जहाँ उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी. From there, they again reload their oxen with anything that can be profitably sold in other places. और फिर वो उन मवेशियों को, जो कि बैलों को साथ में रखते हैं, तो उस पे लादने का काम करना, ढोने का काम करना
और वे उन वस्तुओं को फिर वहाँ से ले जाकर दूसरे जगहों पे बेचेंगे जहाँ उन्हें मुनाफा होगा। फिर किसी दूसरी वस्तु को, अगर एक जगह से चावल खरीद रहे हैं तो दूसरी जगह से गेहूँ, तीसरी जगह से मक्का। कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू प्लेस, जगह के अनुसार जहाँ वह उन्हें जो वस्तु सस्ती मिलेगी वहाँ उस वस्तुओं को खरीदेंगे, जो वस्तु महंगी जहाँ मिलेगी वहाँ उसे बेच देंगे और उसके बीच का जो मुनाफा होगा उससे अपनी आजीविका को चलाएंगे। Auction, anything that can be profitably sold in other places. In a tender, there may be as many as 6 or 700 persons. अब उस ग्रुप में, उस काफिले में, यहाँ उनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार, उनके स्टेटमेंट के अनुसार 6 से 700 व्यक्ति देखे गए। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 और 7 miles ए डे। वे एक दिनों में, क्योंकि सिर्फ उन्हें चलना नहीं है, उनके साथ साथ उनके पूरे समूह, उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनके पूरे परिवार और उसके साथ साथ उनके मवेशी, उनका पूरा काफिला, यहाँ तक कि किसी एक वस्तु को एक जगह छोड़ के वो दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। ये उनकी खूबी है। अब इसके साथ साथ तो उन भरे लदे पड़े अनाजों को भी ढोना है मवेशियों के साथ साथ, तो इसमें 6 और 7 miles ए डे, वे एक दिनों में 6 से 7 माइल्स से ज़्यादा यात्रा नहीं करते हैं। दैट टू इन द कूल वेदर, यानी तक कि ठंड का मौसम है फिर भी। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सीजन, अपने बैलों को अनलोड करने के बाद, उससे वस्तुओं को उतारने के बाद, दे टर्न देम फ्री टू ग्रेज एज देयर इज इनफ लैंड हियर। मैंने वहाँ पे उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़मीन था और उन मवेशियों से वस्तुओं को उतारने के बाद उन्हें फ्री छोड़ दिए चरने के लिए उस मैदान में, उस फील्ड में। एज देयर इज इनफ लैंड हियर एंड नो वन देयर टू फॉरबिड देम। उन्हें कोई रोकने वाला उन जगहों पे नहीं था, क्योंकि उनका जीवन शैली बिल्कुल फ्री, मुक्त, स्वतंत्र और अपने तौर तरीके से उन जगहों पे निवास करती है जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस किसी दूसरे को ना हो। तो ये हमने आज बंजारन के बारे में एक्सप्लेन किया, हमने व्याख्या किया। डियर स्टूडेंट्स, we will discuss in the coming next videos related to next topic. For today, thank you. Bye bye. Have a nice day.